अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफ़ुसिहिम हरजा मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद दारैन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में चंद मरतबा दरूद पाक हदियतन तोहफतन अकीदतन पेश करने के बाद दुआ गो खालिक किबरिया हम सब की हाजिरी अपने पाक दरबार के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे मुखलिस दोस्तों ने, भाइयों ने इस महफिल पाक का इनेकाद किया, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। जितनी देर बैठना नसीब हो अल्लाह ताला हक बयान करने, हक सुनने, सुन और सुना कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आदीन मोहतरम, कितने प्रोग्राम हैं जो अभी तक आपने अटेंड किए होंगे, उलमा की गुफ्तगुएं सुनी होंगी, उलमा से बड़े खूबसूरत निकात सुने हुए होंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि इतने अरसे में क्या आपको ये पता चला कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है? अगर आप किसी ठिये पर बैठे हैं और उस ठिये पर एक बहस हो रही है और थोड़ी देर के बाद आपका दिल उस माहौल से मुतासर हो जाए और आपके ज़हन के अंदर भी शकूक व शुबहात पैदा हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को नहीं समझे, या मेरे ऊपर एतबार करें या अपने होने का एतबार। हाज़रीन मोहतरम, मैं हैरान होता हूँ कि इस मुआशरे के अंदर जब हम बैठते हैं, लोगों की गुफ्तगुएं सुनते हैं, लोगों की लफाजी सुनते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि ये कुरान वो है कि जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर की बात आए, जहां हुजूर के जिक्र खैर की बात आए ना, तो वो बेनियाज जात होकर फिर लफ्ज भी चुन चुन के लगाती है। जब बारी आए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो बेनियाज होकर वो लफ्ज चुन चुन के लगाता है और एक लफ्ज के अंदर कयामत तक होने वाले सारी बहसों के दरवाजे बंद करके कहता है, कोई है मेरे मुकाबले में जो रब हो आकर बात करे। लेकिन हाज़रीन मोहतरम, अफसोस ये है कि आज हम जिस माहौल के अंदर ये गुफ्तगुएं सुन रहे हैं, हमें बिल्कुल पता है बंदा जाहिल है, बिल्कुल कच्ची बात कर रहा है, लेकिन इसके पास सुर है। बात समझ आई? बिल्कुल पता है इसने कच्ची बात करनी है, इसने कोई पते वाली बात नहीं करनी, लेकिन चूंकि वो सुरीला है, उसके पास सुर है, तो आपने थोड़ी देर बैठना है, लुत्फ अंदोज होना है, दो चार बातें सुननी है, और जब बाहर निकलना है आपको कोई पता नहीं कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है। हालांकि अगर आपके पास जमीन है तो जमीन के कागजात आपके पास है, अगर आपके पास कोई कीमती असला है तो उसका लाइसेंस आपके पास है, अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी का लाइसेंस आपके पास है, कागजात आपके पास है। वाहिद एक अकीदा है कि जिसके न कागजात आपके पास है, तो
तो हज़रीन मोहतरम, मैं तो इस दर्द के साथ सफर कर रहा हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा करीम की उम्मत तक अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा पहुंच जाए, और कहीं भी बैठे हों कोई जितना भी इतराज करे वो कहे नहीं यार, जो अकीदा मेरे इमाम अहमद रजा का है ना, क्योंकि ये अहमद रजा वो है कि जिसके बारे में मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी कहते हैं कि जब मेरी मुलाकात हुई ना तो मुझे गुफ्तगू से लग रहा था कि बज़ाहिर अहमद रजा बोल रहा है, लेकिन पर्दे में कोई और है जो अहमद रजा को बुला रहा है। खुदा की इज्जत की कसम, जिंदगियां बीत गई और जब हम जनाजे के लिए खड़े होते हैं तो पूछा जाता है जनाब 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया, सारी जिंदगी मौलवी की गुजर गई 4 तकबीरें बताते हुए, एक मुक्तदी को 4 तकबीरें याद नहीं हुई, और पीछे एक बाबा हाथ खड़ा करके कहता है जनाजा पढ़ लगे जुत्ती लानी के नहीं लानी। बात समझ आई है ना। दुख और दर्द की बात यह है कि हम अपने अकीदे से इतना दूर है, हर के अकीदे के करीब है। जो नाराज हो बेशक ना बोले, जो राजी है हम हर के अकीदे के करीब है, लेकिन अपने अकीदे से दूर है। आइए हाज़रीन मोहतरम, जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, मेरे खालिक किबरिया ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून, महबूब तेरे रब की कसम, महबूब तेरे रब की कसम, ला युमिनून, फरमाया ये मोमिन हो ही नहीं सकते हत्ता युहक्किमूका, जब तक महबूब तुझे हाकिम न मान ले। हाज़रीन मोहतरम लिखिए हाथ पर लफ्ज़ हाकिम, लफ्ज़ हाकिम अपने सामने लिखिए, और लफ्ज़ हाकिम को लिख कर गौर कीजिए कि हाकिम वो होता है जो मर जाए। मरे हुए को हाकिम कहते हैं, जिसके पास कोई इख्तियार न हो उसको हाकिम कहते हैं, जिसके पास इल्म ना हो उसको हाकिम कहते हैं। गोया एक लफ्ज जो है तेरे हजारों सवालों का जवाब दे रहा है कि कायनात वालों, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते कि जब तक मेरे रसूल को हाकिम न मान लो। फरमाया मालिक, इसका मतलब है कि तू कमाले ईमान की बात कर रहा है कि हम रसूल को हाकिम माने तो हमारे ईमान को कमाल नसीब होगा, या हम कमाल पर थे तब हमने हुजूर को हाकिम माना। उलमाए किराम फरमाते हैं यहाँ कमाल की तो बात ही नहीं, यहाँ मुतलकन ईमान की बात है। अगर तू रसूल को हाकिम न माने, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, माँ और बाप का अदब करे, बुजुर्गों का अदब करे, दुनिया की हर नेकी करे, लेकिन फरमाया तू सब कुछ है मोमिन नहीं है। तू सब कुछ है मगर तू मोमिन नहीं है। फरमाया मोमिन कब हूँ? फरमाया जब तू मेरे रसूल को जिंदा भी माने, इख्तियार वाला भी माने, करीब भी माने। अल्लामा नहीं भी फरमाते सारी बातें मान ले, लेकिन अगर रसूल के इल्म को न माने, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को न माने, वो कहे जनाब सारी फजीलतें हैं लेकिन मैं इल्म को नहीं मानता। अल्लामा लिखते हैं याद रख, तू सब कुछ है मोमिन, तू सब कुछ है मोमिन नहीं है। हाज़रीन मोहतरम, हम तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि ईसाई बोल कर कहते हैं हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी मुर्दे जिंदा करता है, और इधर एक अमामे वाला जुब्बे वाला मौलवी हाथ में इतनी बड़ी खुंडी है, वो कहता जी जी तुहाडा जिंदा हो सी, साडा तो फौत हो गया। वो कहते हैं हमारा तो फौत हो गया है। उन्होंने कहा जब तुम्हारा फौत हो गया है तो चले हम तुम्हें एक नबी बना कर देते हैं। तुम रास्ता दे रहे हो, हम तुझे एक नबी बना कर देते हैं। उसकी एक आंख कोई नहीं है, वो दुनिया वालों के पास पढ़ता रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं?
उसकी एक आंख कोई नहीं है बिल्कुल मखबूतुल हवास, किसी काम का बंदा नहीं है। और वो तो कहता है मैं तो कीड़ों से भी बदतर हूँ, चले मैं तुम्हें वो जो है नबी बना कर देता हूँ। हाजी ने मोहतरम वो नबी किसी के पास पढ़ता रहा। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि अगर एडी मजबूरी है इनू नबी मनन दी ते फिर उन्हों नबी न मान लइए जिदे कोले पढ़ता रहा। मैंने इतनी गहराई की बात की है, खुदा की इज्जत की कसम, समंदर को मैंने कूजे में बंद करके आपके सामने रखा है, मगर आपकी कान पे जूं नहीं रहेगी। आप या समझे नहीं है भाई, अगर तुझे ही नबी मानना है तो उसको नबी क्यों ना मान ले जिसके सामने जालुए तलम्मस करके तू पढ़ता रहा है। इसलिए मेरे रब ने कहा महबूब अर रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान, महबूब मैं पढ़ा कर भेजूंगा और दुनिया की सबसे बड़ा इसम जो है वो इस्तेमाल करूंगा अर रहमान, क्योंकि रहीम तो हो सकते हैं। किसी के ज़हन में ये ख्याल आए कोई फरिश्ता रहीम था उसने मोहम्मद को पढ़ाया, कोई जिन रहीम था उसने मोहम्मद को पढ़ाया, शायद कोई इंसान रहीम था जिसने मोहम्मद को पढ़ाया। और मैं पूरी कायनात में रहमान एक ही है, मुस्तफा भी एक है, रहमान भी एक है, पढ़ाने वाला भी एक है, पढ़ने वाला भी एक है। मैंने मुस्तफा को पढ़ाया है, अब मुझे मानना है तो खुदा मान ले, इसको मानना है तो मुस्तफा। दुनिया के हर शागिर्द का तारुफ उसका उस्ताद है। अच्छा जी, ये पीर नसीरुद्दीन के पास पढ़ता रहा, मुरीद पीछे चला गया, पीर की बात आगे आ गई। दुनिया पर जहां भी किसी को पढ़ाया गया, जी 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 ये रसूलुल्लाह से पढ़ते रहे, सहाबा नीचे चले गए, मुस्तफा मुअल्लिम बन गए। वाहिद कायनात में एक मुस्तफा शागिर्द है, हर शागिर्द की पहचान उस्ताद है। वो एक ऐसा उस्ताद है वो अपनी पहचान करवाता है। तो फरमाए एक को मैंने पढ़ाया है, तुम उसको मानते रहो, उसकी अजमत को मानते रहो, तुम मुझे मांगने पर मजबूर हो जाओ। दुनिया पर हर शागिर्द का तारुफ जो है उसका उस्ताद है, मगर एक दुनिया में शागिर्द ऐसा है जो अपने रब की पहचान करवा रहा है। और वो कहता है मेरे पास ज़ात उलूहियत थी, अल्लाह अकबर, मैं वाजिबुल वजूद था, लेकिन मेरे वजूद पर दलील कोई नहीं थी। मैंने सबसे पहले मुस्तफा के नूर को बनाकर दलील कायम की। गोया कह रहा है दावा आसमानी है, दलील में तुम्हें जमीनी दे रहा। अजीज़ मोहतरम, अल्लाह के एक वली बैठे हैं और वली की पहचान याद रखना, वली पहले आलिम होता है, वली पहले आलिम होता है। और अगर न समझ आए तो मिर्जा के मुकाबले में सिर्फ वली नहीं आया, वो आया जिसको मेहरे अली कहते हैं, जिसको मेहरे अली कहते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा की ज़ियारत नसीब हुई और आप फरमाते तू कहता है कलम और कागज रख, मुर्दे जिंदा कर, आज तू मांगता जा। मेरे अली तेरे हर सवाल का जवाब देता जाएगा। किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हुजूर मेहरबानी फरमाए, करम फरमाए, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फरमाया हुजूर के चेहरे वद्दुहा को देखकर ये दिल इतना मजबूत हो गया, आज मेरे अली जो भी दावा करेगा मोहम्मद की इज्जत के सदके मोहम्मद का रब पूरा कर। ये जहां भी आप जाए ना और मांगने वाला काम हो, कहीं भी आप दरगाह पर जाएं वहां मांगने वाला काम हो, या इल्म नहीं होगा, ये मेरी बात से नशीन फरमा ले, कहीं भी आप किसी दरगाह पर गए हैं और वहां मांगने वाला काम हो, ये चीज 5000 की है, ये 10,000 की, या वो बेचारा जहालत में मारा जा रहा है
कि उसके पास इल्म की दौलत नहीं है। अगर उसके पास इल्म की दौलत हो तो वो समझ जाता है रिस्क मेरे मालिक करीम ने देना है, बंदे तूने मुझे रिस्क नहीं अता फरमाया। तवज्जो है मेरी बात की तरफ। हरी ने मोहतरम अल्लाह के वली बैठे हैं, एक साइल आ गया सामने आकर कहता है हुजूर एक सवाल है। आपने फरमाया पूछो। उसने कहा हुजूर सरे राह जो एक बंदा आराम कर रहा है, साथ एक बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा रास्ता भूल गया है। अब एक बंदा सो रहा है, एक साथ बैठा हुआ है और एक रास्ता भूल गया है। हुजूर मेहरबानी फरमाइए बताइए कि रास्ता सोने वाले से पूछेगा या जो पास बैठे उससे पूछेगा? आप फौरन अल्लाह के वली अल्लाह अकबर नूरे ईमान से पहचान गए। फरमाया एक बात बता, कहीं तू क्रिश्चियन तो नहीं, कहीं तू ईसाई तो नहीं? उसने कहा हुजूर आपको कैसे पता चला? फरमाया तेरे सवाल से, तेरे सवाल से पता चला। उसने कहा हुजूर बिल्कुल मैं ईसाई हूँ। फरमाया फिर तवज्जो कर, तेरा सवाल ये है कि मोहम्मद का विसाल हो गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, मोहम्मद लेटे हुए हैं, उनका विसाल हो गया है, ईसा पास जिंदा बैठा है, रास्ता भूल गया एक बंदा, किससे रास्ता पूछेगा? तू कहना चाहता है मैं रसूलुल्लाह का उम्मती होकर कहूँ ईसा से मसला पूछूंगा, रास्ता पूछूंगा? आपने फरमाया नादान सुन, जो पास ईसा बैठा है ना वो भी रास्ता भूला हुआ है, वो भी रास्ता भूला हुआ है और वो इस इंतजार में है कि ये करीम उठे और मुझे रास्ता बताए। मुझे बताइए हाजी ने मोहतरम, हम उस ईसाई को क्या मुंह दिखाएं जो कहता है ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, मुर्दे जिंदा किया करते थे। अल्लाह अकबर। और आज हमारा मौलवी और मुफ्ती कहता है जिन्हें कब्र में जिंदा नहीं है, बरज़ख में जिंदा है, रूह इधर है, जिस्म उधर है, फजूल की बहसों में पड़ा हुआ है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अबू बकर भाई जनाबे अली भाई को मुखातिब करके कहते हैं, अली मेरा विसाल हो जाए, गुस्ल करवा के कफन पहना के मुस्तफा के दर मुकद्दस पे रख के एक सदा लगा देना, सारी जिंदगी का नौकर हाजिर है। अगर दरवाजा खुल जाए तो पहलू में दफन कर देना, और अगर दरवाजा न खुले तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अगर आप हाजिर हो तो मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्त उठकर चले गए, अली भाई रह गए, अबू बकर भाई रह गए, दोनों की मोहब्बत और प्यार देखिए। अली भाई मुखातिब करके कहते हैं, अबू बकर बेरा आगे बंदे बैठे हैं, मैं गल तेरी सुन लई, लेकिन हुण एक गल मैं दस, नबी नू मैं बुलैसा, नबी कोई मेरी गल सुन सन, या तो नबी जिंदा होवे, जे नबी कब्र जिंदा होवे तो मेरी गल नू सुने, जिंदा बंदा जिंदे दी गल सुनदा। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने ये जुमला समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब ये सुना ना तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अली बिरा तेरी ड्यूटी इस वास्ते लाई कि मुस्तफा दी आवाज नू तू बहु पहचानदा, मुस्तफा करीम की आवाज को तुम पहचानते हो और मुस्तफा करीम तुम्हारी आवाज को पहचानते हैं। अरे हाज़रीन मोहतरम, सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अक़ीदा ये है, मेरे मुस्तफा जिंदा है, सुनते हैं, सुनाते हैं, दुनिया की मुश्किलात हल फरमाते हैं, और वो ऐसे हाकिम हैं कि कायनात के हर फर्द के करीब है, बंदा दूर है, मुस्तफा करीब। मैं ये जुमला तो नहीं कहता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको देखकर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। बात समझ आई है ना? ये हमारे एक मिजाज और तबीयत होती है। मैं फला जगह से आ रहा हूँ, रात में फला जगह पर था, नहीं यार नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं एक हफ्ते से आपके पास ही हूँ, जितनी आप मोहब्बत लेकर बैठे हैं ना। आइए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर मोहतरम, वक्त साथ नहीं देगा, मैं जल्दी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रमजान को मदीना से चले, हुजूर मक्का को फतह करना चाहते हैं। 20 रमजान को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की हुदूद में दाखिल होना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया, मेरे साहबा एक बात याद रखना कि इकट्ठे एक रास्ते से दाखिल नहीं होना, मुख्तलिफ रास्तों से आपने दाखिल होना
होना है और हर में खुदा के अंदर आपने पहुंचना है। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी वहां जा रहा हूँ, गिरोहों में बट कर जाना है ताकि मक्का के सिरदारों पर मुसलमानों का रौब और दबदबा बैठ जाए। लेकिन याद रखना कि तलवारें नियाम के अंदर रहे, तलवारें नियाम से नहीं निकालनी। अजीज़ मोहतरम, सारे गुलाम जो है हर में काबा में पहुंच गए, सहने काबा में पहुंच गए। मेरे आका ने निगाह उठाकर देखा तो खालिद बिन वलीद कोई नहीं है। फरमाया मेरा खालिद किधर है? कहा या रसूल अल्लाह, गुजरते हुए चंद गुंडों ने उसे रोका और वो भी खालिद है, वो भी सैफुल्लाह है, उसने तलवार निकाल ली है और वो उनको सबक सिखा रहा है। मेरे मुस्तफा करीम से फरमाते हैं मेरे गुलाम इधर आना। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया जाओ उसको जुमला कहना, दा अन हो मुसैफ, अगर तेरी तलवार उनके अंदर है तो तलवार उठा ले, तलवार उठा ले, किसी को मारना नहीं है। अजीज़ मोहतरम, गुलाम चला, उसने जाकर खालिद बिन वलीद को पैगाम दिया। खालिद बिन वलीद की तलवार और तेज हो गई, खालिद बिन वलीद की तलवार और तेज हो गई। 70 बंदर मारे गए। 70 बंदों के मरने के बाद हुजूर ने फरमाया खालिद किधर है? खालिद को बुलाओ। फिर गया पैगाम, हुजूर बुला रहे, बस करो। हुजूर की बारगाह में आए, फरमाया मेरा पैगाम पहुंचा था। फरमाया या रसूल अल्लाह, पहुंचा था तो मैं तलवार चलाता रहा ना। पैगाम ये था कि तलवार उठा ली जाए, किसी को मारना नहीं है, आ जाओ। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ने 70 मार दिए। जब 70 बंदे वासिले जहन्नुम हो गए, हुजूर के दरबार में आए। सरकार ने फरमाया तुझे मेरा पैगाम नहीं पहुंचा था? सरकार, हुजूर आपका पैगाम पहुंचा था, दा फीहिम मुसैफ, इनमें तलवार को रखा जाए, जितने मरते हैं, जितने मरते हैं मार दो। कहा वो एलची किधर है, वो कासिद किधर है? जी या रसूलुल्लाह, सरकार में हाजिर हूँ। सरकार ने फरमाया मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तलवार उठा ली जाए? कहा या रसूलुल्लाह अगर इजाजत हो मैं कुछ अर्ज करूं। फरमाया मेरे गुलाम बोल। कहा या रसूलुल्लाह मैं आपका पैगाम लेकर निकला। एक लंबा तड़ंगा बंदा जिसका सर आसमान के साथ लग रहा था, उसके हाथ में तलवार थी और तलवार भी उससे बड़ी थी। उसने कहा खबरदार, वो पैगाम नहीं देना, वो पैगाम नहीं देना। पैगाम ये देना है कि तलवार रखी जाए, जितने मरते हैं मार दिए जाएं। हुजूर ने ये जुमला सुना, हजरत अमीर उमर के तेवर बदल गए, सहाबा के तेवर बदल गए। दिल करता है कि इस एलची को खड़ा करे और इसका सर कलम कर दे। मुस्तफा ने क्या हुक्म दिया था और इसने क्या पैगाम दिया है? मेरे आका फरमाते हैं उमर सब्र करो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। कहा या रसूलल्लाह आपने इसको पैगाम क्या दिया था? और इसने पैगाम जाकर क्या दिया? फरमाया उसकी बात तो सुनो, वो क्या कह रहा? कहा या रसूलल्लाह मैं यहाँ से निकला, रास्ते में एक बंदा मुझे मिला, लंबा कद है, बहुत लंबी सी तलवार उसके हाथ में है। हुजूर ने फरमाया बस तुम खामोश हो जाओ। हुजूर ने एक जुमला कहा, सदकल्लाह। साबिर भाई का सदक अल्लाह व सदक रसूलहू, अल्लाह भी सच्चा है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आगे जा सकता। अल्लाह किधर है, रसूल किधर है? अल्लाह का पैगाम उसके साथ, रसूल का पैगाम उसके साथ। रसूल कहते तलवार उठा। सुनी हाज़रीन मोहतरम, मेरे आका करीम फरमाते हैं आज से 6 साल पहले बदर में जब मेरे गुलाम 70 मारे गए, जिनमें मेरा चचा मीर हमजा भी था, मेरी ख्वाहिश थी कि जब ये मेरे हत्थे चढ़ेंगे ना, जब ये मेरे हत्थे चढ़ेंगे मैं भी इनके 70 मारूंगा। अल्लाह ने मुझे मुखातिब करके कहा महबूब कैसी बातें करता, तू तो है रहमतल लिल आलमीन। महबूब तेरी रहमत वाली चादर पे धब्बा लग जाए और कयामत तक को कहे कि महबूब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था। पर मैं महबूब ना 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 ना, ना इस ख्वाहिश का इजहार नहीं करना। ख्वाहिश क्या थी कि जब ये पकड़े गए तो मैं 70 मारूंगा। रब कहता है महबूब नहीं। अब रब की ख्वाहिश क्या है? महबूब माफ करे। महबूब की ख्वाहिश क्या है कि मैंने 70 मारने हैं। फरमाया मैं वो कर रहा था जो रब की ख्वाहिश थी, रब वो कर रहा था जो मोहम्मद की ख्वाहिश थी।
कहा मैं वो कर रहा था जो रब की ख्वाहिश थी कि माफ कर दिया जाए। मैं वो कर रहा था जी, रब की ख्वाहिश थी कि माफ कर दिया जाए। मैंने रब की ख्वाहिश पर 70 माफ फरमा दिए, लेकिन फरमाया रब मेरी ख्वाहिश को पूरा कर रहा था। नहीं, इस दफा मुझे बड़ी आसानी रही है, रबीउल अव्वल शरीफ में मुझे बड़ी आसानी रही है। अब मुझसे पूछे, जब बंदे नहीं ना बोलते, मैं वही बात 3 दफा रिपीट करता हूँ, मेरे आका की सुन्नत है। और बाद में अगर कोई बंदा कहे कि आज गुफ्तगू कम हुई है, तो मैं कहता हूँ कसूर तुम्हारा है, मेरा नहीं। बंदा ना बोले इसका मतलब है बात नहीं पहुंची। बात समझ आई है ना? खतीब के अपने गुर होते हैं ना, समझ रहे ना मेरी बात को? आप बोलेंगे मैं आगे चलूंगा। रसूल कहता है मेरे रब की ख्वाहिश है माफ कर। रसूल कहता है रब मेरी ख्वाहिश है 70 मारने। ना बोले कोई बात नहीं। रब कहता है महबूब माफ कर, फरमाया मैं रब की ख्वाहिश पे माफ कर रहा था। हाय 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 हाय। और रब मेरी ख्वाहिश पे 70 मरवा के कह रहा था महबूब तुझे ख्याल आ जाए, तू नमाज में खड़ा हो, तुझे ख्याल आ जाए, तो मैं जिब्रील को भेज कर कहता हूं मेरे महबूब को कह रुख फेर दे। जरा तवज्जो फरमाए मेरी बात की तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। अब यूं समझिए कि उसका किबला जो है वो परली तरफ है। अब हमारा तो ये है ना हुजूर, यहाँ जो पहली सफ है अगर उसको किबला बनाया जाए तो ये आखिरी बन जाती है, और उधर जो आखिरी है वो पहली बन जाती है। हुजूर की ये ख्वाहिश हुई, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सिदरा को छोड़ मेरे महबूब की बारगाह में जा और मेरे महबूब को कह जैसे तेरी ख्वाहिश है। अगर आप हाजिर हो तो 2-4 जुमले, कीमती जुमले जो मुफस्सिरीन ने लिखे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया भाई जिब्रील बात यह है कि मैं तो अबू बकर से भी मशवरा करता हूँ। बात समझ आई है ना? सैयदा मैमूना पाक फरमाती हुजूर वजू फरमा रहे हैं और हुजूर फरमाते लब्बाइक 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 नुसिरता नुसिरता नुसिरता। हुजूर बाहर आए, फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने और बंदा कोई नहीं देखा। फरमाया नहीं बंदा कोई नहीं था, मैं था मदीने में और मक्के से एक कबीला जो है जिस पर कुरैश ने अल्लाह अकबर हमला किया है वो मुझे इमदाद के लिए पुकार रहे थे, मैं उनको जवाब दे रहा था। बनु किनाना जो है वो कुरैश के साथ मिलकर बनु खुजा पे हमला हावर हुए, मुआहिदा तोड़ दिया। वो मुझे पुकार रहे थे, मैं उनको जवाब दे रहा था, परेशान न हो मैं मोहम्मद साथ हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर निकले और हुजूर का मामूल था कि जब कोई खास बात होती थी तो आप हुजरे के दरवाजे पर बैठ जाते थे। बैठ गए, हर सहाबी को समझ आ गई आज हुजूर का मिजाज, अल्लाह अकबर। हर सहाबी बैठ गया। हुजूर ने अबू बकर को इशारा किया, उमर को इशारा बिठा लिया। फरमाया अबू बकर के नाना वालों ने खुजा पे हमला करके मुआहिदा तोड़ दिया है, क्या करना चाहिए? सुनिए मेरे अबू बकर पाक का मशवरा। फरमाया या रसूल अल्लाह जैसे भी हैं मक्का वाले आपके हैं तो रिश्तेदार ना। वाह अबू बकर वाह। फरमाया या रसूल अल्लाह जैसे भी हैं, समझिए यार जुमले को समझिए, आका जैसे भी है सरकार लगते तो थोड़े ही है। हज़रत अमीर उमर को हुजूर ने फरमाया अमीर उमर बोल। फरमाया या रसूल अल्लाह किसी रियायत के काबिल नहीं। या रसूल अल्लाह याद है जब आप काबा से निकल रहे थे आपने कहा था चाबी दे मैंने नमाज पढ़नी है। आका उन्होंने आपको वहां पे इबादत नहीं करने दी, आपको तकलीफ पहुंचाई, आपके दीन की तबलीग में रुकावट बने, इसलिए सरकार माफ नहीं करना चाहिए। हुजूर फरमाते उमर तेरा मशवरा पसंद आया, तेरा मशवरा पसंद आया। फरमाया जिब्रील एक बात तो बता कि अभी तक कुरान की आयत, अब बोलना ही तवज्जो करनी है, अभी तक कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई और पहला किबला रब के हुक्म के मुताबिक है। ऐसा ना हो कि मैं सलाम को फेर दूं, सहाबा मुझे छोड़कर रब के हुक्म के मुताबिक किबला वही बनाई रखे क्योंकि उन तक पैगाम पहुंचा नहीं, अभी आयत नाजिल नहीं हुई।
जिब्रील ऐसे कर लेते हैं कि ये नमाज मुकम्मल हो जाए, मैं सहाबा को बिठा लूंगा, बिठा कर कहूंगा मेरे प्यारे सहाबा किबला बदल गया है, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अगली नमाज जो है मुसल्ला यहाँ से उठाकर वहां डाल देना, अब इधर नहीं डालना। अब मुसल्ला इधर नहीं डालना, दूसरी तरफ मुसल्ला डालना ताकि मैं नमाज उधर पढ़ाऊं। अरे मोहतरम, जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे आते हुए जब कौन मोहम्मद के पीछे किबला छोड़ता है और कौन किबले के पीछे। फरमाया आज रब देखना चाहता है, मुस्तफा को मैंने पढ़ाया है और मुस्तफा ने इनको पढ़ाया है, और रब ने इनकी संदे कुरान के अंदर तहरीरी तौर पे महफूज कर दी है। यार दुनिया वालों, तुम्हारी संदे गुम हो सकती है और तुम्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन फरमाया जो मेरे मुस्तफा की दरगाह पाक से पढ़ते रहे हैं, मैंने उनकी तहरीरी संदे कुरान के अंदर नकल कर दी है। अगर कोई मुस्तफा के सहाबा का दुश्मन बोले, किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं, कुरान खोल कर देख लेना। कुरान बोल कर कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। हाज़रीन मोहतरम, जो मेरे दोस्त कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, कभी जिंदगी में आपने ये तजर्बा किया है कि आप किताब साइंस की खरीदे और अंदर मालूमात सारी मुआशरती उलूम की हो? भाई आप इस्लामियात खरीदे, बाहर इस्लामियात लिखा हुआ हो और अंदर इंग्लिश का चैप्टर हो। कुरान का ये वाहिद वो मकाम है कि बाहर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिनको समझ आई उन्होंने बेचारों ने बोलना है जी। बाहर टाइटल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कह शायद मोहम्मद पाक की तारीफ होगी, लेकिन जब खोला तो पहला चैप्टर अबू बकर पाक, दूसरा उमर पाक, तीसरा उस्मान पाक, चौथा अली पाक। फरमाया मालिक इनकी पहचान क्या है? फरमाया नमाज, रोजा, हज, ज़कात इनकी पहचान नहीं, मईयत मुस्तफा इनकी पहचान। बात समझ आई? हाँ, और वो जो रसूल से इजाजत लेकर गए ना जी, फाज़न लिमन शि'त मिनहुम वस्तग़फिर लहुम। फरमाया महबूब जो तेरी बारगाह से इजाजत लेकर गए हैं, जो तेरी बारगाह से इजाजत लेकर गए हैं, उनके लिए इस्तग़फ़ार कर। मालिक उनसे गुनाह क्या हुआ? फरमाया वो जो थोड़ी सी मईयत में खलल आया है, ये मुझे इतने प्यारे हैं कि जब तेरे दरबार में बैठते हैं ना, तो मैंने जमीन से उठाकर पता नहीं किस मकाम पर पहुंचा देता हूं। वो जो मईयत में थोड़ा सा तात्तुल आया, वो अपने किसी जरूरी काम के लिए गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको सवाब बदरजा अतन मिलता रहे। पर मैं महबूब हाथ उठा, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फरमाया मालिक यहाँ पे ताकीद की क्या जरूरत थी? फरमाया मैं उम्मत को बता रहा हूँ, ये हो ही नहीं सकता कि मुस्तफा के हाथ उठे और बख्शिश न हो। अल्लाह, आप समझ रहे हैं सैलवी साहब कहां पहुंच गए? फरमाया इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अगर गौर फरमाए ना, पहले रहीम होता फिर गफ्फार होता, बात जरा ज्यादा समझ आती। मैं सादा जुमले में अर्ज कर रहा हूँ, किसी के साथ झगड़ा हुआ, उसने आप पर ज्यादती की, वो जनाब किसी पीर साहब को लेकर आ गया। जैसे पीर साहब आपके सामने आए, वो कहते बच्चा मेहरबानी कर माफ कर दे। आप माफ नहीं करते, पहले आपका दिल नरम होता है, पहले आप रहीम बनते हैं, आपका दिल नरम होता है, फिर आप जुबान से कहते हैं मैंने माफ किया। लेकिन फरमाया महबूब की बारगाह ऐसी है कि मुझे रहम आए या ना आए, महबूब के हाथ उठ जाए। हाँ, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। वापस आइए, फरमाया आज मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरे मुस्तफा की खातिर
किबले को छोड़ता है। बोलिए बोलिए। हाँ, अबू सुफियान खड़ा है हर में काबा में, अल्लाह अकबर। उता इब्ने उसैद खड़ा है और अल्लाह अकबर हशाम खड़ा है, हारिस बिन हशाम। ये तीन बंदे खड़े हैं। जरा दिल के कानों से सुनना, ये दोनों जो है ना अबू सुफियान से कोई बात करना चाहते हैं। अबू सुफियान आता मैं काई नहीं सुनी, वादा मैं ताड़ी काई नहीं सुनी। उताब कहता है को सुनिया, हारिस कहता है को सुनिया साडी गल। सुफियान सुन, उस आख्या मैं काई नहीं सुननी तुहाडी। उस आख्या क्यों? उस आख्या इस वास्ते ये गल्लां जमीन दे वट्टे भी मुस्तफा नूं दस छुड़े ने। उस आख्या जमीन दे वट्टे, जमीन दे ढीले भी हुजूर नूं दस छुड़ेंदे जो आप दो पता के पिया देन। ओ ए वक्त भी आवना भाई, आज मुहम्मद ने गुलामा नूं बिलाल जैनू काबे दी मुड़ छत्ते ते चाड़ छोड़ना मर मिटण दा मकाम है साडे सरदारां वास्ते। आज साडे नौकर नूं जी, मैं समझो शायद उर्दू समझने में बाज लोगों को परेशानी आ रही है, इसलिए मैं अपनी ठेठ पंजाबी पे आ गया। आपस में प्या दे नहीं ए गल सुनिया। ओ सरदार साहब पता क्या दे, मैं ताड़ी काई नहीं सुननी, मैं ताड़ी काई नहीं सुननी। आख्या क्यों? आख्या इस वास्ते जे वट्टे भी मुस्तफा नूं दा छुड़े दे ए गल्लां के पे करे दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेड़े नेड़े आए, ए नेड़े खलो के ना हुजूर फरमाया उताब के पे आता है, हारिस के पे आता है। हाँ उन्हें कहा या रसूल अल्लाह सरकार मुड़ असा तो कुछ भी नहीं आख्या। हुजूर फरमाया दुआ है नहीं आख्या। उस आख्या या रसूल अल्लाह एडा मोकले खलो के, एडी विथ ते खलो के जे गल सुन लई ने मोड़े से विथ नु मुकाओ, कलमा पढ़ाओ। हो सके जी इस विथ नु मुकायो। समामा बिन असाल इस्लाम दा बड़ा वड्डा दुश्मन आई। मैं गल करना चाहना मिसाल दे छोड़ा। हुजूर फरमाया नु ले नब के जी आस फरमाया जड़ा है ना मस्जिद नबी शी दा पिलर इना नु बंद छोड़, बंद छोड़। हुजूर सवेरे लगे ना फरमाया समामा सुना। उसका क्या सारे शहर चो बुरा तेरा शहर ते सारे चेहरे चो। अमीर उमर फरमाते इजाजत है या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाया नहीं हाला नहीं, तू कुछ और पे वेदा मैं कुछ और पे वेदा। दुएड़े हुजूर लगे ना तो हुजूर फरमाया समामा सुना। आका जी अगर मां कत्ल भी कर छोड़ो ना ते कोई एडा नुकसान कोई नहीं, मैं चंगा भला खानदान रखना वो आपे बदला ले ले। हाँ तो ये पैसे की लोड़ है तो मुंह मंगे मंगो, मैं देना तो मेरी जान छोड़ो। तो ये बगैर किसी ले दे छोड़ छोड़ो ना तो मैं भी हसबी नसबी मैं एहसान फरामोश ना, मैं भी हसबी नसबियां चंगे खानदान दा। हुजूर फरमाया बन रहे तरिए जड़े हुजूर लगे ना ते हुजूर फरमाया समामा सुना। उस आके या रसूल अल्लाह त्रै गल्लां कल आ लिया जे मार छोड़ो बिरादरी कबीला आपे ले ले सी बदला तो या रसूल अगर पैसे मुंह मंगी लगो मैं कोई गरीब हां ते जे बगैर किसी ले दे छोड़ो तो या रसूल अल्लाह एडा भेड़ा मैं भी कोई। हुजूर फरमाया मेरे साहबा ने छोड़ दो। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो, छोड़ देता ना खुदा दी इज्जत दी कसम रावी लिखदा वो आदा टुरदा अग्गा उस पैर पिछा आंदे टुरदा अग्गा उस पैर पिछा पिछा अगो एक बाग आ गया। मैं बाग विच गया गुसल कीता, गुसल करके मैं क्या जिन्हां दा नबी इतना करीम होवे है जी। वापस आया आके नबी पाक नू आदा या रसूल अल्लाह मेरा सलाम है। हुजूर फरमाया आजाद ना हो गया। हो सका या रसूल अल्लाह मैं तो आजाद हो गया बुढ़ दिल दा के करा मैं तो आजाद कीता ने बड़े दिल जड़ा है तुहाडा कैदी हो गया। या रसूल अल्लाह हुण तुहाडे तो बगैर गुजारा नहीं। सरकार जी दे इखलाक दी इंतहा होवे
जेड़े अपने दुश्मन ने माफ करे ते सरकार मेहरबानी फरमाओ मैंने कलमा पढ़ाओ उताब प्यादा अबू सुफियान गल सुनिया उस आके मां कोई नहीं सुनी जदों मेरा लुत्फ खत्म हो सी अगले जुमले ते वैसे उस आके मैं काई नहीं सुननी हारिस आका मेरी च सुने उस आके तेरी भी काई नहीं सुननी आख्या क्यों आख्या जमीन दे वट्टे सुनदे नहीं पे यार एडे चबल लोग कि रसूल रसूल ना मनदे इना वटिया दे बुत बना के पूजा करे दे अल्लाह जदों हिदायत दी बारी आई आखे वट्टे दसे है जी ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेड़े आए फरमाया उताब के पे आता है आका या रसूल अल्लाह सरकार मैं तो कुछ नहीं आता जी मैं तो कई गल नहीं की थी कि हारिस तू के पे आता है हुजूर फरमाया तुसी ने दसेंदे मैं दसा उस वक्त दिल च पता के पे आदे ए साडे नाल अबू सुफियान स्याड़ा निकला ए स्याड़ा आज नु पता लग गया हुजूर तक गल्ला पढ़दा बात समझ आई हुजूर दे इल्म गैब नु हुजूर दे इल्म गैब नु जान के कलमा पढ़या ने पहले बेजमान हुजूर दा इल्म साबित होया ते कलमा पढ़या ने आज कुर्बान वन्या लोग कलमे पढ़ के अबू सुफियान बूए ते खलोता ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगे वेंदे हैं जी प्यादा बड़े आराम सुकून नाल पे मुसलमान रहंदे ए बिरादरी च बंदे होंदे नहीं कई बात समझ आई पाई टाइम दे नमाजी तहज्जुद इशराक अवाबी लेकिन जेड़ा शैतान अंदर आला खलोता बूए ते आदा हुन सारे बड़े सुकून नाल पे रहंदे कोई शरारत करा ना